हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपन राजस्थान बोर्ड की जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है 11 दिसंबर को इंग्लिश का पेपर हुआ है, तो इसकी कंप्लीट आंसर की मैं आपके सामने देने वाला हूं। कुछ बच्चों का आज पेपर हो चुका है, कुछ का कल पेपर है, तो आप वीडियो में बने रहें और आप वीडियो में देखें। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देता रहूँगा, तो वीडियो में बने रहें। कल भी यही पेपर आने वाला है इसी पैटर्न के ऊपर। तो दोस्तों आपके पास में दे रखा है, देखो ध्यान से आप देखें। सबसे पहले कि जो पेपर आएगा आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा और 70 नंबर का होगा बेटा। और देखो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 आपके सामने लिख रखा है, क्लास 12। आज ही का पेपर है, बिल्कुल मैं ताज़ा पेपर की बात कर रहा हूँ यहाँ से। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखें, आपके पास में एक पैसेज दिया हुआ है। इसके अंदर दोस्तों दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस द फॉलो, ये आपको दे रखा है। तो दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ, तो आप आंसर नोट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पास में जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ध्यान से आप देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इस पैसेज को पढ़ोगे तो फिर आराम से पता चल जाएगा, लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ कि वेयर वाज रामानुजन बॉर्न, रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है दोस्तों आपके सामने, आप पैसेज में देख लेना अच्छे से। मैं वैसे बता देता हूँ कि आपके सामने क्या दे रखा है। ये इसका फर्स्ट का जो आंसर होगा, रामानुजन वाज बोर्न एट यूरोप इन कोयम्बटूर इन 1887। रामानुजन का जन्म 1887 में कोयम्बटूर में इसका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। जो आपके पास में ये दे भी रखा है कि ये रहा है ना, ही रोड इन कोयम्बटूर 1887 के अंदर जन्म हुआ था। फर्स्ट का आंसर हो जाता है। तो अब सेकंड आप देखें ध्यान से। इसके अंदर दूसरा प्रश्न है कि व्हाई डिड ही फेल टू गेट प्रमोशन टू हायर क्लास, हायर क्लास में प्रमोशन पाने के लिए वो क्यों फेल हो गया, ये बात अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका भी आंसर आपके सामने यहाँ दे रखा है कि देखें ध्यान से, ये आपको दे रखा है ये लाइन, आप पढ़ें आराम से। लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर है ही फेल्ड टू गेट प्रमोशन टू हायर क्लास बिकॉज द पैशंस फॉर मैथमेटिक्स गेन ऑन हिम एंड ही नेग्लेक्टेड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। आप ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझें अच्छे से, यहाँ से आपका आंसर हो जाता है। मैं बोल भी रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं मेरा सुन करके। तो अब नेक्स्ट अपने पास में आता है थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों देखें, जो थर्ड आपका क्वेश्चन है इसमें दिया जा रहा है, ध्यान से देखें कि व्हेन डिड ही कैन सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये अपन से पूछ रहा है कि वह ट्रिगोनोमेट्री की कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व किया, जब वह ट्रिगोनोमेट्री की कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व किया। तो इसका आंसर आप लोगों को पता रहना चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ही कुड सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन 4th स्टैंडर्ड। वह ट्रिगोनोमेट्री की 4th स्टैंडर्ड को सोल्व किया था। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे कि आंसर ये दे रखा, ये रहा, ठीक है, ये आपके सामने दे रखा है। मैं आपके सामने पहले ही इस पैसेज को पढ़ चुका हूँ और उसके आधार पर आपको आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका 4th क्वेश्चन आता है, इसको देखें। 4th में दिया जा रहा है कि हाउ वाज रामानुजन सुपीरियर टू हिज सीनियर। उसके सीनियरों में रामानुजन सुपीरियर कैसा था, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर दोस्तों है आपका रामानुजन, ध्यान से सुनना, मैं आंसर बोल रहा हूँ। रामानुजन वाज सुपीरियर टू हिज सीनियर,
बिकॉज ही वॉज सो इंटेलिजेंट। क्यों था? क्योंकि वह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इस वजह से उसके जो सीनियर हैं उनके अंदर वो सुपीरियर रहता था। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों, अच्छे से पता रहना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। आपके सामने बोल रहा हूँ मैं, आराम से आप ढूंढ लेना इसमें। तो अब इसका 5th जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों वो है आपका, विच स्कॉलरशिप वाज अवार्ड टू रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को जो स्कॉलरशिप अवार्ड मिला था वो क्या था? तो ये बोला जा रहा है कि सब रामानुजनम स्कॉलरशिप वाज अवार्ड टू रामानुजाचार्य, जिसका नाम था सब रामानुजरम। ये रहा, ठीक है, इसको ध्यान में रहना चाहिए। लास्ट में 6 नंबर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि फाइंड आउट ए वर्ड विच मीन्स। एक वर्ड में आपको आंसर फाइंड आउट करना है, जिसमें दे रखा है आपके सामने साइन। साइन का मतलब होता है इंडिकेशन। क्या होता है? इंडिकेशन। ऐसे ही दूसरे में अपने से दे रहा है इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है अजम्पशन। क्या होता है? अजम्पशन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में भी आपको पैसे दे रखा है और बोला जा रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसरों का दीजिए या आंसर जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनका। तो नेक्स्ट में दोस्तों अपन चलते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं चल रहा हूँ, इसको पढ़ लेना है। मैं आंसर बोलूँगा यहाँ से फर्स्ट का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले ये देखो, हाउ मैनी स्कूल्स ऑफ योगा आर देयर। योगा की वहाँ कितनी स्कूल थी वहाँ? तो उस समय 7 स्कूल थी। कितनी थी? 7 स्कूल। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड में दिया जा रहा है कि हुज वाज एक्सपाउंडेड द सिस्टम ऑफ राजा योगा इन हिज योगा स्ट्रेस। इसमें आपका आंसर जो होएगा वो होएगा पतंजलि हैज़ एक्सपाउंडेड द सिस्टम ऑफ राजा योगा इन हिज योगा स्ट्रेस के अंदर कौन सा था? पतंजलि था। तो थर्ड आप इसमें देखेंगे ध्यान से। तो थर्ड में बोला जा रहा है विच योगा कंसिस्ट लार्जली ए सिस्टम ऑफ बॉडीली एक्सरसाइज। कौन सा ज़्यादा था सिस्टम में? तो इसका आंसर ये है कि हाथ योगा कंसिस्ट। कौन सा योगा था? हाथ योगा कंसिस्ट लार्जली ए सिस्टम ऑफ बॉडीली एक्सरसाइज। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है। तो उसके अंदर दिया जा रहा है कि व्हाट इज इंटीमेटली एसोसिएटेड विथ एथिक्स एंड रिलीजन। के अंदर कौन सा इंटीमेटली एसोसिएट था? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ये होगा मेंटल हाइजीनियन। मेंटल हाइजीनियन इज इंटीमेटली एसोसिएटेड विथ एथिक्स एंड रिलीजन। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ जो आ रहा है इसमें बोला जा रहा है कि राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ एम फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज से एम का सिमिलर वर्ड कौन सा है? तो इसके अंदर आपका सिमिलर वर्ड है ऑब्जेक्टिव। कौन सा? ऑब्जेक्टिव होगा। आगे जो 6 क्वेश्चन दे रखा है उसमें अपनों से बोला जा रहा है, देखो ध्यान से, कि राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डिस कोरेज फ्रॉम द पैसेज। तो इसका होता है स्टिम्युलेटेड होता है। क्या होता है? स्टिम्युलेटेड होता है। आप देख लेना। अब थर्ड क्वेश्चन जो दोस्तों आ रहा है वो बोला जा रहा है कि यू आर लुकिंग फ्रॉम ए 2 BHK सैंड ऑन रेंट नियर योर स्कूल। आप स्कूल के पास एक 2 BHK सेट को देख रहे हैं। तो अब आपको बोला जा रहा है कि राइट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग एसेंशियल डिटेल। अब आपको एक एडवर्टाइजमेंट का लिखना है, डिटेल लिखनी है इसमें। ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं। इसमें क्या ध्यान से देखेंगे कि योर स्कूल इज़ गोइंग टू पब्लिश इट्स 25 एनुअल
मैगज़ाइन नेक्स्ट मंथ राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिख सकते हैं। नोटिस किस में? आर्टिकल के अंदर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो अपने पास में दोस्तों आ रहा है वो देखें आप। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है, ध्यान से आप पढ़ें। इसमें दे रखा है योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए साइंस एंड कल्चर फेयर। आपकी स्कूल है जो ऑर्गेनाइज कर रही है साइंस और कल्चर फेयर का एक। तो आपको क्या लिखना है इसमें कि राइट ए रिपोर्ट ऑन इट इन अबाउट 100 वर्ड। आपको 100 वर्ड लिखने हैं इसके ऊपर। ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसका ये नहीं आता है, दूसरा कर सकते हैं, जैसे कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड ऑन रोड सेफ्टी विथ द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। तो ये भी आप कर सकते हैं, एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। अब फिफ्थ जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, आप ध्यान से आप देखें इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले फिफ्थ में दे रखा है कि यू आर रोहन। अगर लड़का है तो रोहन माने, या फिर लड़की है तो रेशमी माने। तो बोला जा रहा है कि 10A आज़ाद नगर सीकर राइट ए लेटर टू मिस्टर जैन ट्रेडर्स जयपुर कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर क्वालिटी टू कंप्यूटर्स सेंड टू यू। ये आपको दे रखा है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके सामने पेपर है और तो कल आपको देखने को मिलेगा। जिनका आज का हो गया तो वो तो करके आए होंगे और अपना आंसर की मैच करवा रहे होंगे, तो कल वाले ध्यान से देखें। अगर ये नहीं लिखते हो तो आप ये लिख सकते हैं कि यू आर रंजन या रजनी वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन ए कंपनी। आपको एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप ये माने कि आप रंजन है या रजनी है और एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्या बोला जा रहा है? राइट ए जॉब एप्लीकेशन विथ कंप्लीट CV। कंप्लीट CV के साथ में एक एप्लीकेशन लिखवा रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सेक्शन नंबर 2 क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन C। अब ये कुछ ग्रामर का है, तो ये मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, देखो ध्यान से। उसमें वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप अच्छे से कर सकते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द, बोला जा रहा है कनेक्टिव गिवन इन ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि सोन अबाउट ए वॉच ही सेलेक्टेड इट विथ हिज फादर। सोन एक वॉच खरीदता है, वह उसके पिता के लिए सेलेक्ट करता है। तो अब क्या करेंगे? तो विच का यूज़ करना है, कहाँ से? यहाँ यूज करना है, ही को हटा देना है और विच लिख देना है। आगे सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखें, राम इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर। ये अपने से बोला जा रहा है। तो इसमें क्या बोलना करना है अपन को, यहाँ से अपन को राम के बाद में हुज लगा देना है। कैसे हो जाएगा? राम हुज हु इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर। इस तरह से हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको ध्यान से देखें। 7 में क्या दिया जा रहा है देखो, combine each set of sentence into one sentence as directed। ये अपन से बोला जा रहा है। तो 7 के अंदर दोस्तों ध्यान से देखें, सबसे पहले बोला जा रहा है कि ही फेल्ट टायर्ड, ही सैट डाउन टू रेस्ट। तो सिंपल सेंटेंस में बदलना है, तो इसको क्या करेंगे आप? इसको करेंगे बीइंग टायर्ड। क्या लिखेंगे? बीइंग टायर्ड। फिर आगे लिख देंगे ही सट डाउन टू रेस्ट। ये आगे लिख देंगे, बीइंग लगा देंगे इसकी जगह, इतनी जगह। आगे बोला जा रहा है ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। तो इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है दोस्तों? तो अब यहाँ अपन को ही को हटाना है, तो अपन करेंगे ही इज़ पुअर, ही इज़ पुअर बट होनेस्ट। क्या कर देंगे? बट होनेस्ट। ही और ही इज़ को हटा देंगे यहाँ से, है ना। इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस आपको सर ने पढ़ाया होगा तो बताया होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर दोस्तों ध्यान से आप देखें 8 में क्या कहा जा रहा है, अच्छे से बात को समझें। आपको बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। आपको ये बोला जा रहा है। तो
आपके पास ब्लैंक दे रखा है, फिर बोला जा रहा है सी इज़ फैट, सी इज़ एक्टिव। तो अब क्या आएगा आगे, सो आएगा, ए आएगा, थॉट आएगा, तो यहाँ आएगा ये थॉट सी इज़ फैट, ये अपन को करना है, सी इज़ एक्टिव। सेकंड में अपने पास में क्या दिया जा रहा है कि आई कैन स्पीक बोथ हिंदी, तो अब यहाँ ब्रैकेट अपने पास में ब्लैंक है, फिर इंग्लिश है, तो क्या आएगा, एंड आएगा कि ही कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश कर देंगे। फिर बोला जा रहा है ही हैज़, फिर ब्लैंक है स्मोकिंग, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों ध्यान से, तो इसमें आएगा गिव अप, ही हैज़ गिव अप स्मोकिंग। फिर फोर्थ आता है, तो फोर्थ में बोला जा रहा है ही शुड, ब्लैंक है आवर ओल्ड पेरेंट्स, ये बोला जा रहा है। तो अब इसके लिए क्या क्या करेंगे, तो बोलेंगे लुकिंग आफ्टर, ही शुड लुकिंग आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट्स, ऐसे ही अपने इसको कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ग्रामर का पोर्शन है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, फिर पैसेज आ जाता है, और पैसेज को पढ़ते हुए अपन को इनका आंसर देना है। तो मैं आंसर बता देता हूँ, ध्यान से आप देखें, सभी को पैसेज आप पढ़ लेना है, मैं ऑप्शन टिक करवा देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द मैन हु वेंट ब्लाइंड बाय पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स वॉच, ये बोला जा रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो दोस्तों इसके अंदर आपका आएगा सबसे पहले ये ऑप्शन ए, जिसमें आएगा मुकेश ग्रैंडफादर। फिर सेकंड में बोला जा रहा है, तो सेकंड में क्या आएगा देखो, दे हैव सीन सिंस देयर बर्थ ओनली, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा, बैंगल्स, ठीक है। आगे थर्ड में बोला जा रहा है क्या, मुकेश वाज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ, तो ये अपन से पूछ रहा है, तो इसके अंदर आएगा दोस्तों अपने पास बेंगल मेकर्स। ओके, पैसेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आंसर, मैंने पढ़ रखा है पहले पूरा, आप भी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। फोर्थ में क्या बोला जा रहा है, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स वर, तो फोर्थ के अंदर आपका आंसर होगा इसमें से ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आप करके आए होंगे तो आपको पता होगा, जिनका आज पेपर है तो वो तो आप आंसर की मैच करवा सकते हैं क्या सही होगा। फिर फिफ्थ में दिया जा रहा है चूज द वर्ड स्माइलर इन मीनिंग टू प्योरिटी, अब इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो इसका मतलब होता है, यहाँ से होता है सैंक्टिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 में दे रखा है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू बोर्ड, बोर्ड का अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो इसके अंदर आपका होगा नैरो, क्या होगा, नैरो। इस तरह से अपना 9वां क्वेश्चन हो जाता है। तो अब दोस्तों फिर अपने पास में सेकंड क्वेश्चन, ये 10वां क्वेश्चन आता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 80 वर्ड लिखने हैं इन क्वेश्चनों के ऊपर, पढ़ सकते हैं आप आराम से। 11 नंबर में भी आपको आंसर देना है और 20 से 25 वर्ड लिखने हैं इन क्वेश्चनों के। 12 क्वेश्चन में आपके पास में ये दे रखा है, तो इसका आपको रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेन लिखना है, आप पढ़ के आराम से देख सकते हैं। इसके बाद में 13 क्वेश्चन है, इसमें भी 80 वर्ड के अंदर आंसर देना है जो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको समरी लिखना है किस पे, माई मदर एट 66, इसके ऊपर लिखना है, या फिर आप ये कर सकते हैं। और 14 के अंदर दोस्तों दे रखा है कि आप 20 से 25 वर्ड्स के अंदर आंसर दीजिए। तो आपको बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, इसके ऊपर आपको लिखना है। ऐसे ही 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इसको भी आप देख सकते हैं आराम से। फिर 16 नंबर भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी आंसर ही देना है अपन को। अब 17 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, तो देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, ऑप्शन देखेंगे क्या आएगा, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द वर्ड अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव वर्ड अपन को लिखना है। तो बोला जा रहा है इन 10 years द महाराजा किल्ड अबाउट, तो कौन सा आएगा इसमें
अपन को ध्यान रहना चाहिए। तो इसके अंदर आपका आएगा 70 टाइगर्स। फिर बोला जा रहा है कैरलीज वाइफ वाज, तो इसका भी आंसर अपन को पता रहना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी। ऐसे थर्ड में बोला जा रहा है कि शैडो वाज क्या था, तो थर्ड का जो आंसर होगा वो होगा फेमस, ये था सुरगैन। क्या था? फेमस सुरगैन था। फोर्थ में दे रहा जा रहा है अपन को डेरिस फेस वाज बर्न्ट बाई, तो इसका फोर्थ का जो आंसर होगा वो होगा अपना ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, एसिड। ठीक है। 5 का जो अपने पास में दे रखा है द लैंडस्केप ऑफ एंटार्क्टिका, द लैंडस्केप ऑफ अंटार्कटिका इस, ये अपन से बोला जा रहा है कि कैसा है अंटार्कटिका, किस कलर का है। तो इसका जो आंसर है ये होगा ब्लैक। क्या होगा? ब्लैक। इस तरह से दोस्तों अपन सभी का जवाब दे सकते हैं। मैं हर आपके पेपर का सॉल्यूशन आंसर की देता हूं और मॉडल पेपर भी डालता हूं, क्लासें भी देता हूं। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छी तैयारी करें। थैंक यू।